मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपकी भी इच्छा होती होगी कि हम भी वीडियो बना करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम भी डालें और हमारी भी एक पहचान हो। यदि आप भी इस बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने प्लानिंग कर ली है या प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं। हम यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आप सबके लिए आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो, कैसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है, कौन सा आप वीडियो किस तरह से बनाओगे, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, बिना फेस वाला वीडियो आप कैसे बना सकते हो और फेस वाला वीडियो आप कैसे बना सकते हो, जो आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं इस तरह का वीडियो आप कैसे शूट कर सकते हैं, लाइटिंग वगैरह हमारी कैसी रहनी चाहिए। अभी भी हमारी लाइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो हमारा ये शैडो इस पर आ रहा है, ये शैडो भी हमारा नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा ऊपर लाइटिंग होनी बाकी है, जैसे ही वो प्रॉपर हो जाएगी तो हमारा शैडो इस पे से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल भी शैडो उसमें नहीं आएगा। तो आप किस तरह से अपने वीडियो बना करके आप भी अपनी पहचान दुनिया के सामने साबित कर सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से दोस्तों आप अपना काम शुरू करिए। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप निश्चित रूप से 100% ईमानदारी के साथ में अपना काम शुरू कर दीजिए। यदि दोस्तों आपने सोच ही लिया है ये काम करने का, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। आप मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आपको शिखर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आप ये कंटेंट तैयार कर सकते हैं। चाहे वो आपका पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाना हो, चाहे प्रेजेंटेशन किस तरह से हम वीडियो के रूप में क्रिएट करते हैं, वीडियो हम किस किस तरह के बना सकते हैं, कौन सा माइक हम यूज करें या फिर पेन टैब इत्यादि हम कैसे यूज करते हैं, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले ई कंटेंट होता क्या है। तो आज अपन टॉपिक समझेंगे यहाँ पर ई कंटेंट निर्माण किस तरह से हम करेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ई कंटेंट समझने से पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कंटेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कंटेंट, यानी कंटेंट होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज हम नहीं जानेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी के इस युग में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कंटेंट से परिचित नहीं होगा। छोटे से छोटा बालक भी कंटेंट जानता है। आप किसी ना किसी रूप में कंटेंट यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से कंटेंट का आप उपयोग करते हैं। कंटेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स सामग्री। सामग्री जैसे मान लो हम अभी ये क्लास आपके लिए बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें काम आ रही हैं, वो सब कंटेंट है। जैसे हम ये मार्कर का यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये एक व्हाइट बोर्ड है, तो ये सब कंटेंट है दोस्तों, सामग्री है ये, ठीक है ना। अब हम कंटेंट से ई कंटेंट पर पहुंचेंगे। पहले कंटेंट एक बार हम समझ लेते हैं। तो कंटेंट का मतलब सामग्री होता है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है ना। अब इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं। चाहो तो आप लिख लीजिए और ना लिखे तो कोई बात नहीं, केवल हमें समझना है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम यानी कोई भी माध्यम आपका हो सकता है, जानकारी प्राप्त करने के रूप, जानकारी प्राप्त करने के रूप, ठीक है। चाहे अब वह रूप आपका चाहे लिखित हो सकता है, या फिर वो इमेज फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऑडियो फॉर्म में हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर वीडियो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। कि फॉर्म
में हो उसको हम कंटेंट कहते हैं। देखिए, हमने कहा कि कोई भी जानकारी, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो आपकी इमेज फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो आपके टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, मतलब लिखित रूप में हो सकती है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो सकती है। यानी जो कंटेंट आप देखोगे या तो वो लिखित रूप में आपको दिखाई देगा, या फिर वीडियो के रूप में दिखाई देगा, या फिर आपको वो इमेज के रूप में दिखाई देगा। किसी ना किसी रूप में आपको कंटेंट दिखेगा जिसका हम सब यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि कंटेंट क्या होता है। इसके बाद में हमें जानना है कि भाई ये कंटेंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक बार आप आगे लिख लीजिए, कंटेंट कितने प्रकार का होता है। आप लिखेंगे कंटेंट के प्रकार, लिख लीजिए यहां फटाफट, कंटेंट के प्रकार। आपको हम बता दें फ्रेंड्स, कंटेंट के 4 प्रकार होते हैं। लिख लेंगे आप, कंटेंट के प्रकार। तो यहां पर कंटेंट के 4 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। यहां पर सबसे पहला प्रकार है हमारा लिखित रूप में, लिखित रूप में। इसके बाद में दूसरा हमारा प्रकार है लिखित के बाद में ऑडियो के फॉर्म में, ऑडियो रूप में। और तीसरा हमारा है इसमें वीडियो के रूप में। और चौथा और लास्ट है इमेज फॉर्म में, इमेज के रूप में। देखिए, तो यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, हमने कहा कि जो हमारा कंटेंट होगा, जो हम कंटेंट बनाएंगे हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो आपका यूट्यूब हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकता है, चाहे आपके फेसबुक आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी भी आपके प्लेटफॉर्म पर आपके इस तरह के कंटेंट मिल सकते हैं आपको। या तो वो कंटेंट आपको लिखित रूप में मिल सकता है, या फिर ऑडियो के रूप में मिल सकता है, या फिर वीडियो के रूप में मिल सकता है, या फिर इमेज के रूप में मिल सकता है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, अब यहां पर देखेंगे आप, लिखित रूप की हम बात करें तो लिखित रूप में जैसे आप अखबार पढ़ते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप ई बुक पढ़ते हैं, ई बुक, आपने ई बुक देखी होंगी जिसमें अखबार आ गया एक तो आपका, जैसे आपने ई बुक पढ़ी होंगी, बहुत सारी आपके सोशल साइट्स पे आपको ई बुक मिल जाती हैं। या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि ब्लॉग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में ब्लॉग बनाए जाते हैं। कोई भी आपका क्षेत्र हो सकता है, वहां पर आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, ठीक है। उस ब्लॉग के अंदर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में है ऑडियो फॉर्म के अंदर। ऑडियो फॉर्म में आप जैसे कि एफएम आदि आपने सुना होगा, पहले सुनते थे एफएम। इसमें एक और होता है पॉडकास्ट, पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट होता है। इस पॉडकास्ट को हम कह सकते हैं बच्चों इंटरनेट का एफएम या इंटरनेट का रेडियो भी आप इसको कह सकते हैं। इस पर क्या होता है, आप किसी भी कंटेंट को, कोई भी जो हमारी सामग्री है, उस सामग्री को रिकॉर्ड करेंगे आप, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद में यहां पर आप पब्लिश कर सकते हैं, जिसको आपकी पूरी दुनिया उसको देख सकती है। यदि उस ऑडियो के अंदर वास्तव में दम है तो पूरी दुनिया में आप अपनी पहचान बना सकते हो। बस कंटेंट में, आपकी सामग्री में दम होनी चाहिए। बस कंटेंट तो बहुत सारा है। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो एक ही चीज के आपको लाखों लोग मतलब पढ़ाने वाले, समझाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनके बीच में यदि आपको भी पहचान बनानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ईमानदारी से परिश्रम करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप उन सब के बीच में अपनी भी एक पहचान बना सकोगे। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से होगा। लेकिन जब परिश्रम नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं वीडियो फॉर्म में। तो वीडियो के अंदर तो आप बहुत सारे देखते होंगे, चाहे वो यूट्यूब की बात कर लो, यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे। इसके अलावा फेसबुक पे भी आप देखते होंगे। इसके अलावा टीवी सीरियल है, टीवी सीरियल है, या फिर अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम वीडियो के रूप में देखते हैं।
निश्चित रूप से आप जानते हैं। इसके बाद में इमेज फॉर्म में, यानी कि इसमें कोई भी फोटो हो सकता है, यानी कि कोई भी आपकी इमेज हो सकती है। आपने भी सुना होगा कि बहुत बार ऐसा सुना होगा कि यार इंटरनेट पे कोई फोटो वायरल हो गया, कोई इमेज वायरल हो गई, कोई चित्र वायरल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा एक कंटेंट है। आप बच्चों के लिए या किसी भी मतलब पढ़ने वाले के लिए या कोई भी हमारा जो ऑडियंस है उसके लिए आप इमेज के रूप में भी कंटेंट बना सकते हो, वीडियो के रूप में भी कंटेंट बना सकते हो, और आप ऑडियो के रूप में भी कंटेंट बना सकते हो, और आप लिखित रूप में भी कंटेंट। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि भाई आप 4 तरह से अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके ऑडियंस हैं उनको आप 4 प्रकार से कंटेंट बना करके प्रोवाइड कर सकते हो। अब प्रोवाइड कैसे करना है, कहां करना है, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल में हम सीखेंगे भाई कंटेंट क्या होता है, ई कंटेंट क्या होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है और इससे क्या फ़ायदा हमारे ऑडियंस को मिल सकता है। उसके बाद में हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम कंटेंट कैसे बनाएं, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कौन कौन सी हार्डवेयर की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो आगे हम जान रहे हैं ई कंटेंट क्या है और ई कंटेंट कितने प्रकार का हो सकता है। चलिए फटाफट उसको भी समझ ले। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं ई कंटेंट क्या है। अभी हमने कंटेंट सीख लिया, अब हम जानते हैं ई कंटेंट के बारे में। तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप यूं ही समझ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जान रहे हैं ई कंटेंट। ठीक है, देखो कंटेंट हमने अभी अभी सीखा था। अभी कंटेंट क्या है? जब हमारा कंटेंट किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, जब हमारा कंटेंट इंटरनेट पर चला जाता है, जब हमारा कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद होता है, उसी को हम ई कंटेंट कहते हैं। समझ गए बात को? कंटेंट आपका कोई भी हो सकता है भाई, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, लिखित रूप में, किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जब ये कंटेंट हमारा इंटरनेट पर मौजूद हो जाए, इंटरनेट पर पहुंच जाए, तब उसका नाम हो जाएगा ई कंटेंट। क्या होगा? ई कंटेंट। ठीक है, अब हम आगे ई कंटेंट के प्रकार सीखेंगे, यानी कौन कौन से प्रकार हमारे ई कंटेंट में हो सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे ई कंटेंट में कौन कौन से प्रकार आपके होंगे। तो इसमें आप नंबर 1 पे समझ सकते हैं ब्लॉग। ब्लॉग, आपको पता है कि बहुत सारे ब्लॉग होते हैं अलग अलग एरियाज के हिसाब से। इस ब्लॉग में क्या करते हैं भाई, हम अपने अनुभव, विचार जो भी होते हैं, हमारी जो नॉलेज होती है, हमारी जो जानकारी होती है, उसको हम दुनिया के सामने रखते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है, हमारे पास जो अनुभव है, जो हमारे पास ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग में लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिखित रूप में आपको सारी चीज मिलेगी। उसमें जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको लिखित रूप में मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो ये हमारा एक प्रकार हो गया ई कंटेंट का, ब्लॉग के रूप में। आप अपनी ब्लॉग बना सकते हो, अपना खुद का ब्लॉग आप बना सकते हो। उस ब्लॉग पर आप अपने अनुभव, विचार, जो भी ज्ञान है उसको साझा कर सकते हो और पूरी दुनिया उसको देख सकती है। उसमें वास्तव में यदि दम है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके ब्लॉग पर ऐसी अच्छी जानकारी है जिसको लोग देख करके ये कहें यार वास्तव में कितना अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है, तो लोग आपके उस ब्लॉग पर जुड़ते चले जाएंगे और बहुत अच्छा ट्रैफिक वहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना? आगे देखिए, यहां पर एक हो सकता है आपका वीडियो फॉर्म, यानी कि वीडियो के रूप में यहां पर हमारा ई कंटेंट हो सकता है फ्रेंड्स। वीडियो के रूप में हमने अब बहुत बता दिया है। वीडियो आप किसी भी तरह की बना करके उसको जब हम इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, इंटरनेट पर जब वो मौजूद हो जाती है, तो वो हमारा ई कंटेंट वीडियो कंटेंट कहलाता है, यानी वीडियो ई कंटेंट उसको हम कहेंगे। ठीक है ना? इस तरह से। इसके अलावा आप इसमें ऑडियो कंटेंट भी इसमें हम शामिल करेंगे। ऑडियो कंटेंट यानी बहुत सारे वीडियो हम बनाते हैं केवल ऑडियो वाले, जिसमें वीडियो नहीं रहता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑडियो रहती है। उसमें आप केवल आवाज़ सुन पाते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, आपको YouTube पर भी बहुत सारी कहानी मिल जाएंगी जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और उस पर आवाज़ आती है साथ में। ठीक है? एक बार एक शेर था, इस तरह से आवाज़ आएगी और स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एक बार एक शेर था। तो वहां पर केवल ऑडियो के फॉर्म में हम उसको देख पाते हैं। अब उसमें भी यदि वास्तव में आपकी आवाज़ में दम है,
आपने देखा होगा किसी किसी की आवाज़ कितनी मतलब मधुर लगती है, कर्णप्रिय लगती है, हमारे कान सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। आपने कभी रेलवे स्टेशन पर अलाउंस देखा होगा, अलाउंस सुना होगा, अलाउंस कि ये ट्रेन इतनी बजे जाने वाली है, ये ट्रेन इसके बाद में आने वाली है, या फिर इसका समय रद्द हो चुका है। जब वो अलाउंस किया जाता है कितना मतलब कर्णप्रिय होता है, कितना अच्छा लगता है, कितना मधुर लगता है। तो वो किस तरह से शूट किया जाता है, तो वो भी तो एक हमारा ऑडियो फॉर्म है। ऐसे आप भी अपनी आवाज़ में दम डाल सकते हैं। उसके लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर, कुछ हमारे पास हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, वो हम आगे जानेंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉग है, वीडियो है, ऑडियो के रूप में हो सकता है। इसके अलावा एक होता है कॉपीराइटिंग। क्या होता है फ्रेंड्स? कॉपीराइटिंग। देखिए कॉपीराइटिंग में क्या होता है, आपने सुना होगा कि इसकी कॉपीराइट है, ठीक है। यानी कि आप थोड़ा सा सीधी सीधी भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जो बड़े बड़े उत्पादक होते हैं, ठीक है, जैसे वो कोई कोचिंग चलाने वाला हो सकता है, कोई कंपनी चलाने वाला हो सकता है, उनको क्या है मतलब विज्ञापन देने होते हैं। तो विज्ञापन जैसे कि अखबार इत्यादि में आता है, टीवी पर भी विज्ञापन आते हैं, और यूट्यूब के जो हमारे वीडियोज होते हैं उन पर भी विज्ञापन आते हैं। तो जब वो विज्ञापन वहाँ प्रसारित करते हैं तो उसके साथ में कुछ कोटेशन, कुछ लाइंस वगैरह भी लिखते हैं, उनका कॉपीराइट होता है। उसको कोई भी चुरा नहीं सकता, उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना, उस पर क्लेम हो जाता है। तो यूँ समझ सकते हैं आप कि यहाँ कॉपीराइटिंग का भी एक हमारा कंटेंट होता है। इसके बाद में एक हमारा ई बुक होता है फ्रेंड्स, ई बुक। ई बुक आप जानते ही हैं। ई बुक आप इंटरनेट पे बहुत सारी सोशल साइट हैं जहां से हम ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक के द्वारा आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ई बुक आपको देखिए एक तो सस्ती मिल जाती है, 20-25 रुपये में, 30-40 रुपये में आपको मिल जाती है, और बाजार में उस किताब की आप यदि कीमत देखेंगे तो 300-400 रुपये, 500 रुपये हो सकती है। लेकिन यहाँ जब ई बुक आप खरीदते हैं उसी की, तो वो आपको 20-25-30-40 रुपये में मिल जाती है AGV में। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये समय समय पर अपडेट होती है, इसको अपडेट किया जाता है, जबकि बाजार की जो किताबें होती हैं उनको समय समय पर अपडेट नहीं करते हैं। उसमें मतलब समय लग जाता है, जब कोई वैकेंसी वगैरह आती है, कोई एग्जाम वगैरह आती है तो उसको अपडेट करते हैं। लेकिन इसको क्या अपडेट करना पड़ता है, समय समय पर अपडेट करते हैं, तभी जाकर के लोग इससे जुड़ पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ हमारे सामने यहाँ हमने कुछ कंटेंटों के नाम रखे हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे और भी कंटेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इतना आप समझ गए होंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ तक आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सीढ़ी चल रहे हैं। आप यदि हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे लगातार, वैसे तो हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार आपको क्लासेज मिले, ठीक है। अब कोई विशेष काम आ जाए तो एक अलग बात है, आपको डेली लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी और आप आराम से सीखते रहें, ठीक है। जो बातें नोट करने लायक हैं उनको आप नोट कर लीजिए, और जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उनको आपको प्रैक्टिकल करना होगा, तभी जाकर के आप सीख सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि भाई ई कंटेंट की उपयोगिता क्या है। तो ई कंटेंट की उपयोगिता है दोस्तों रोचकता, यानी जिनके लिए हम कंटेंट तैयार करेंगे, जो हमारे ऑडियंस होंगे, जो हमारे स्टूडेंट होंगे, जो हमारे छात्र होंगे, उनके अंदर सब्जेक्ट के प्रति रोचकता, आनंद और रुचि उत्पन्न हो, ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह का हमें कंटेंट उसमें निर्माण करना है, उसमें एक्टिविटी हमें उसमें प्लस करनी होगी, ठीक है। यानी जहां पर एक्टिविटी हम मतलब प्लस कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक्टिविटी का हमें समावेश करना है। कहने का मतलब हमारा जो कंटेंट है वो एकदम अच्छा हो, ऑथेंटिक चीज़ें उसमें हो, सही चीज़ बच्चों के सामने हम रखें, ऑडियंस के सामने हम बिल्कुल अपडेट चीज़ें रखें और उसको रोचकता से रखें। अब ये हमें सोचना है कि भाई उसको हम रोचकता में किस तरह से प्रस्तुत बच्चों के सामने कर सकते हैं, ऑडियंस को हम बहुत ही अच्छे प्रकार से मस्ती के साथ में कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे कि पढ़ने वाला, सुनने वाला मस्त हो जाएगा कि वाह क्या बात है, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। यही तो चाहिए, नहीं तो पढ़ाई तो आपको पता है सब जगह हो रही है, लेकिन मस्ती के साथ में, क्योंकि आज की थीम है खेल खेल में सीखना।
मस्ती के साथ सीखना। आप जानते हो कि मस्ती के साथ में आप किसी भी काम को कर लेते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, तो हम कैसे भी बड़े से बड़े काम को, कठिन से कठिन काम को हम आसान कर देते हैं, उसको भी हम आराम से कर लेते हैं, बिना टेंशन के उस काम को भी हम अंजाम दे देते हैं। तो ये है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों, ये है इसकी उपयोगिता। तो आज के इस क्लास में फ्रेंड्स हमने जाना कंटेंट क्या होता है, ई कंटेंट क्या होता है, कितने प्रकार के आपके कंटेंट हो सकते हैं, कितने प्रकार के ई कंटेंट हो सकते हैं और ई कंटेंट की क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो क्लास है यहीं पर हम इसको पूरा करते हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ई कंटेंट बनाने के लिए, या फिर यूं कहें कि वीडियो या फिर ऑडियो के रूप में जो हम कंटेंट बनाएंगे उसको बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल मूलभूत है, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको पुनः बता देता हूं दोस्तों, आपको मैं यहां पर कम से कम संसाधनों में अच्छे से अच्छा मैटर कैसे बना सकते हैं ये बात आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपसे मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप 2-3 लाख रुपए आप खर्च करिए, आप बड़ा कैमरा लेके आइए, आप पूरा स्टूडियो बनवाइए, आप लाइटिंग करिए पूरी इस तरह से, आप अच्छा माइक लेके आइए, आप ट्राइपॉड लेके आइए बहुत महंगा। मैं ये नहीं कहूँगा। कम से कम कीमत पर दोस्तों, कम से कम कीमत तो हमें पे करनी पड़ेगी ना। 2-3 हज़ार रुपये तो खर्च कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ये देखो, हमारा पर्दा देख पा रहे हैं, ये हमारा ग्रीन स्क्रीन पर्दा है। ग्रीन स्क्रीन का कमाल आपको हम दिखाएंगे एक अलग से वीडियो बना करके, फिर देखना कि ग्रीन स्क्रीन का कमाल क्या होता है। ये सब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है। अच्छे से इसको आपको सुनना है, देखना है। और यदि आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी ऐसे हैं जो ये काम करना चाहते हैं, इस काम में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को उनको विजिट करने के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा भलाई का काम आप भी कर सकते हो। दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।